OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. In the last class we completed the concept of differentiability. After that हम लोग ने समझा differentiation from first principle. Results जो generally हम लोगों ने differentiation में पढ़े हैं in the last class and you used in physics also, उनका proof जो है हम लोग उन results का proof we use differentiation from first principle. तो प्रूफ जो है हम उनका डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल देते हैं. एंड द लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इफ y इज x टू पावर n देन dy बाई dx. ये हम लोग ने प्रूफ भी किया था n x टू पावर n माइनस वन. नाउ द सेकेंड रिजल्ट इज इफ fx या y आप जो लिखना चाहें e टू पावर x है देन फाइंड f डैश x. तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी? चलिए स्टार्ट करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव f dash x is equal to, what is the definition of first principle? f dash x is f of x plus h minus f of x अपॉन h. अब हमारे इस क्वेश्चन में एफ एक्स क्या है? e टू पावर x. लिमिट h टेंडिंग टू 0. अगर एफ एक्स e टू पावर x है तो f ऑफ x प्लस h क्या लिखेंगे आप? e टू पावर x प्लस h. और एफ एक्स तो e टू पावर x है ही है अपॉन h. अब यू नो द लॉ ऑफ इंडाइसेस, a टू पावर x प्लस y हम लोग लिखते हैं a टू पावर x a टू पावर y. तो सिमिलरली यू विल राइट हियर क्या लिख सकते हैं? e टू पावर x इंटू ई टू पावर h माइनस ई टू पावर x अपॉन h. लिमिट h टेंडिंग टू 0, ई टू पावर x कॉमन दिख रहा है हमें, इट्स ई टू पावर h माइनस वन अपॉन h. अब ये रिजल्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है. लिमिट के कॉन्सेप्ट में हम लोग ने पढ़ा है व्हाट इज द लिमिट ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ ई टू पावर x माइनस वन अपॉन x. ये लिमिट पढ़ी है हम लोगों ने. yes its limit is 1. इस फंक्शन की लिमिट when x approaches to 0 is 1. तो लिमिट x की जगह h है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू पावर h माइनस वन अपॉन h. तो क्या हो जाएगा? इट्स 1. तो e टू पावर x इंटू 1. तो डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x इज e टू पावर x. वी हैव यूज्ड सेवरल टाइम्स बट ये हमारा ये प्रूफ हुआ. देयरफॉर इफ y इज e टू पावर x देन व्हाट इज dy बाई dx? डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x इज e टू पावर x. और ये इसका प्रूफ हुआ. सिमिलरली हम लोग तीसरा रिजल्ट ले रहे हैं, काफी मिलता जुलता है. इफ fx इज a टू पावर x, fx इज a टू पावर x, फाइंड f डैश x. अगर fx a टू पावर x है तो f डैश x क्या होगा? यहां पे जो कंसेप्ट यूज होगा लिमिट का, व्हाट इज द कंसेप्ट? लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू पावर x माइनस वन अपॉन x. आपको याद है ये लिमिट भी हम लोग ने पढ़ी है इन द लास्ट क्लास. व्हाट इज द रिजल्ट? रिकॉल कीजिए. इट्स अ log a टू द बेस c. क्या रिजल्ट है? log a टू द बेस c. चलिए ये कंसेप्ट यूज होगा. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका. फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, समटाइम्स हम h टेंडिंग टू 0 करते हैं, बहुत बार हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 करते हैं. इसमें कोई इशू नहीं है, h की जगह डेल्टा x भी ले सकते हैं. तो f ऑफ x प्लस h है तो डेल्टा x कर दिया माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x. जहां जहां h था वी कैन यूज डेल्टा x ऑल्सो. तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. fx क्या है? a टू पावर x. fx is a to power x. तो what is value of f of x plus delta x? It's a to power x plus delta x upon delta x. Law of indices लगाएंगे. You can write a to power x into a to power delta x. तो अगर हमने इसको लिखा a to power x, a to power delta x minus a to power x, तो a to power x कॉमन हो गया. तो a to power delta x minus वन upon delta x. अब देखिए क्या है रिजल्ट इसका? a टू पावर x माइनस वन अपॉन x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 है, log a टू द बेस ही है. बट हमारे क्वेश्चन में x की जगह डेल्टा x है
तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ए टू पावर डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स, इसका रिजल्ट क्या हो गया, log a टू द बेस e, और ये a टू पावर x और आप लिखेंगे, एंड दिस इज द डेरिवेटिव, याद रखना है ये भी डेरिवेटिव। देयरफॉर इफ y इज a टू पावर x, देन व्हाट इज dy बाई dx, a टू पावर x log a टू द बेस e। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक टेक्स्ट बुक में तो यही लिखा रहेगा रिजल्ट, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम log x base e, whenever base is e, it is also written as ln x। ln x का मतलब ही यही है, log x to the base e। तो आप log a base e को क्या लिख सकते हैं, ln a, x की जगह a लिख रहे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू a टू पावर x ln of a। ln a मीन्स log का बेस e है, एंड दिस इज सेड टू बी नेचुरल log। देयर आर टू टाइप्स ऑफ log, आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ log व्हेन द बेस ऑफ द log इज e। e क्या होता है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, आपने पढ़ा है, e इज अ इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2.7 एंड 2.8। एक इरेशनल नंबर है जो 2.7 से 2.8 के बीच के कहीं स्टैंड करता है, इरेशनल नंबर है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो जब भी log का बेस e होगा, द log इज सेड टू बी नेचुरल log, और जब log का बेस 10 होता है, 1010, log इज सेड टू बी कॉमन log। तो कैलकुलस में हम log टू द बेस e यूज करेंगे अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि log अदर देन e कुछ है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं, और भी रिजल्ट एक्चुअली हम कर रहे हैं प्रूफ, लेते हैं नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट रिजल्ट इज फोर्थ वन, एफ एक्स इज साइन एक्स, और आपको पता भी है साइन एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू प्रूव। तो सिंस एफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स का हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। कैन बी राइट, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से यही आता है डेरिवेटिव। एफ एक्स है साइन एक्स, तो व्हाट इज द एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या लिखेंगे आप, इट्स अ साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स क्या है, साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहां लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन सी माइनस साइन डी, रिकॉल कीजिए, साइन सी माइनस साइन डी, इट्स अ 2 cos सी, सी इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स सी माइनस डी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स भी लिखेंगे, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अच्छा, लिमिट के कॉन्सेप्ट हम लोग ने बहुत सारे पढ़े हैं इन द लास्ट क्लास। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, याद होगी ये लिमिट, ये तो सिंपल सा है, कई बार यूज हुआ है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, क्या होता है रिजल्ट, 1। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो 2 cos एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू, यहाँ x कैंसिल हो गया, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ डेल्टा एक्स है। ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब साइन के साथ जो एंगल है इट मस्ट अप्रोच टू जीरो। ये कहां अप्रोच करना चाहिए, जीरो पे, इट अप्रोच टू जीरो, एंड द सेम क्वांटिटी डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। जो साइन के साथ एंगल है ये जीरो पे अप्रोच करना चाहिए, और उतनी ही क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। अगर डेल्टा एक्स जीरो है तो डेल्टा एक्स बाई 2 भी जीरो ही होगा, बट डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी नहीं है, तो फर्स्ट वी विल मेक द डिनोमिनेटर, इसी के इक्विवेलेंट बनाएंगे डेल्टा एक्स बाई 2। लेकिन अगर हमने खुद से लिखा है तो वी हैव टू बैलेंस ऑल्सो, तो 2 डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई किया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज 1, तो साइन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स बाई 2, तो ये लिमिट हो गई 1 आफ्टर कैंसिलिंग 2, तो ये लिमिट हो गई 1। और डेल्टा एक्स कहां अप्रोच कर रहा है, जीरो पे, एक्स जीरो पे नहीं अप्रोच कर रहा है, डेल्टा एक्स, तो cos 2x प्लस जीरो अपॉन 2 इंटू दिस लिमिट इज 1, तो 2x बाई 2 इट्स x, तो ये आ गया डेरिवेटिव अपने पास, cos x, यही था डेरिवेटिव। इफ एफ एक्स इज साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। सिमिलरली यू कैन ट्राई, आप खुद से ट्राई कीजिए कुछ 2-4 क्वेश्चन,
find the derivative of from first principle, फर्स्ट पहला रिजल्ट, पहला हमें क्या करना है, cos x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपको रिजल्ट पता होगा cos x का डेरिवेटिव होता क्या एक्चुअली, यस इट्स अ माइनस साइन x। सेकेंड tan x का, आपको रिजल्ट सारे पता है। अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्राई करने हैं, क्या जो हम रिजल्ट जानते हैं वही रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। थर्ड इज sec x, फोर्थ इज cosec x एंड फिफ्थ इज cot x। ये सारे रिजल्ट आप फर्स्ट प्रिंसिपल से अपने से ट्राई कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं कुछ रिजल्ट लिखने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। नाउ द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसा आप लोगों ने डिस्कस किया था, वी कैन यूज दीज रिजल्ट्स एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, हम यूज कर सकते हैं अदर रिजल्ट डिराइव करने में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लीजिए, अगर हमें रिजल्ट ही ड्राइव करना है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास रिजल्ट आए हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल, लेट y इज साइन इनवर्स x। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है, साइन इनवर्स x, एज सून एज वी डिफाइन साइन इनवर्स x तो इमीडिएट आप कहते हो x लाइज बिटवीन -1 to 1, और y किस में लाई करेगा, रेंज क्या होती है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। नो नीड, डेरिवेशन के समय इसकी जरूरत नहीं है, बट आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इमीडिएट x और y की वैल्यू लिखनी पड़ती है आपको, कि x लाइज बिटवीन -1 to 1, y लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। हम इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो रिजल्ट हम लोगों ने निकाले हैं वी कैन ऑल्सो यूज। तो देखिए वो यूज कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको समझ में आया। तो साइन इनवर्स x अगर y है, यू कैन राइट x इक्वल टू साइन y। नाउ अब हम साइन y मतलब जैसे साइन x का डेरिवेटिव किया था वैसे ही आप साइन y का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव आपने लास्ट क्लास में भी किया हुआ है। इफ द फंक्शन कोई y का फंक्शन है तो आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कीजिए जैसे x के रिस्पेक्ट में करते हैं, एंड लास्ट में एक dy बाई डी एक्स इंटू होता है। ये कंसेप्ट आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो साइन y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव हम लोगों ने अभी पढ़ा cos x है, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y। बट साइन y का डेरिवेटिव cos y विथ रिस्पेक्ट टू y है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, वी हैव टू मल्टीप्लाई एट द एंड dy बाई डी एक्स। तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई cos y। बट हमें रिजल्ट जो लिखना है x के टर्म में लिखना है, तो cos y को क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। cos y कैन बी राइट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y हमारा क्या है, व्हाट इज साइन y, x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, y इज साइन इनवर्स x, क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है साइन इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट, आपको पहले से भी पता है। ये हमने रिजल्ट किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव से। एक और कर दे रहे, सिमिलरली आप भी खुद से ट्राई कीजिएगा। नाउ सेकेंड इज फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो y क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, सिंस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो सिंस y इज कॉस इनवर्स x, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस y। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट्स अ 1,
एग्जैक्टली यहाँ जो कंसेप्ट सीखा उसी तरीके से cos y का डेरिवेटिव यू नो इट्स अ माइनस साइन y, बट विथ रिस्पेक्ट टू y हुआ वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें इंटू करना पड़ेगा dy by dx. Therefore, what is the value of dy by dx? It's a minus 1 by sin y. अब आप sin y को क्या लिख सकते हैं? sin y को क्या लिखा जा सकता है? माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई. अब कॉस वाई क्या है? इट्स अ एक्स, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई इज कॉस इनवर्स एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स? माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई. कॉस वाई है एक्स, इट्स अ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया. एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो. ये रिजल्ट है. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो. इसको भी प्रूव कर सकते हैं. लेट एफ एक्स हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन सी ले लिया, मींस एफ एक्स इज ऑलवेज सी. किस एक्स के लिए? फॉर ऑल एक्स. फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इज सी. सी एक कांस्टेंट वैल्यू है. वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? देन प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज जीरो. कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें शो करना है. देन प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज जीरो. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं. एफ डैश एक्स की डिफिनीशन क्या है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. अच्छा, एफ एक्स कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन. एक्स कुछ भी रखिए, इट ऑलवेज सी. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी सी रहा होगा. एफ एक्स सी है, ऑलवेज सी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज सी, एफ एक्स इज सी. तो सी माइनस सी क्या आ गया? जीरो. जीरो अपॉन एच जीरो. तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो. ये रिजल्ट है. अगर आप ये रिजल्ट यूज करोगे तो आप कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक और आसान तरीके से कर सकते हो. तो व्हाट इज वाई? वाई इज कॉस इनवर्स एक्स. और आपने यहां पे ये प्रूव किया साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. क्लियर? अब आपको एक रिजल्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया है. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? इट्स अ पाई बाई टू. डू यू नो द रिजल्ट? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इट्स अ पाई बाई टू. तो कॉस इनवर्स एक्स को इस रिजल्ट से क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. तो वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. क्लियर? फिर से समझिए. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू. तो cos इनवर्स x लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव x विथ रिस्पेक्ट टू x इट्स अ dy बाई dx. अभी हम लोग ने सीखा कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो माइनस और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यहां से यूज कर ले. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x? ये तो माइनस लिख दिया. साइन इनवर्स एक्स का रूट 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सेम रिजल्ट आ गया, माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया. चलिए और भी क्वेश्चंस करेंगे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और भी क्वेश्चंस किए जाएंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास. चलिए नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को और एनरिच करेंगे हम लोग. मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.